नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट आहूजा न्यूज चैनल की तरफ से आपके समक्ष आज महत्वपूर्ण स्टोरियां और अपडेट लेकर के आया हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आहूजा न्यूज चैनल जो आपका अपना न्यूज चैनल है, इस चैनल के माध्यम से हम आपको 3 अपडेट देते हैं। पहला अपडेट हमारा लीगल अपडेट होता है, जो कानून से संबंधित जानकारियां हम देते हैं, जो देश की किसी भी प्रांत की किसी भी जगह की हो सकती है। दूसरे अपडेट हम मथुरा विधानसभा के अपडेट हम आपको देते हैं। मथुरा विधानसभा की कोई विशेष स्टोरी हो, कोई विशेष खबर हो जो और दूसरे न्यूज चैनल पे अखबार में नहीं चलती, वो हम आपको दिखाते हैं। और तीसरा हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो ये होता है कि हमारे जो मित्र है, शुभचिंतक है, जो सब्सक्राइबर, उनके परिवार से संबंधित अपडेट हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के माध्यम से। राज्य किसान आयोग के पूर्व अध्यक्ष तथा केंद्रीय मंत्री रहे सांवरलाल जाट की 66वीं जयंती के अवसर पर आज उनके पैतृक गांव गोपालपुरा में उनकी विशालकाय प्रतिमा पर हजारों श्रद्धालुओं ने उपस्थिति देकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उनके भाई जमनालाल लांबा, जगदीश लांबा व पुत्र कैलाश लांबा तथा नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा व पुत्री डॉक्टर सुमन चौधरी ने आए हुए श्रद्धालुओं व कार्यकर्ताओं के बैठने व जलपान की व्यवस्था करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। श्रद्धांजलि सभा में मसूदा विधानसभा, नसीराबाद विधानसभा सहित पूरे जिले के हजारों कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों ने उपस्थिति देते हुए उनकी विशालकाय प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए फोटो खिंचवाए, सेल्फियां ली। किसान नेता व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सांवरलाल जाट का जन्म एक छोटे से गांव में किसान परिवार में हुआ था, जिन्होंने इस छोटे से गांव से अध्ययन प्रारंभ करते हुए प्रोफेसर से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का सफर पूरा किया। वे गरीब व किसानों के सच्चे हितैषी थे। उन्हीं के अथक प्रयासों के चलते गांव ढाणी में बीसलपुर का पानी पहुंचा, जिसकी वजह से उन्हें अजमेर जिले का भागीरथ कहा जाने लगा। दिवंगत किसान नेता सांवरलाल जाट का जन्म 1 जनवरी 1955 को अजमेर जिले की भिनाय तहसील के छोटे से गांव गोपालपुरा में किसान के घर में हुआ था। जाट ने बचपन से ही कृषि परिवेश में ही अपनी शिक्षा पूरी की व विजयनगर के प्राज्ञ कॉलेज से अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही जाट ने राजनीति में रुचि दिखाते हुए क्षेत्र के किसानों की समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया और अपनी आगे की पढ़ाई भी राजस्थान विश्वविद्यालय से पूरी करते पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर प्रोफेसर बने। कई वर्षों तक प्रोफेसर रहते हुए जाट ने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में अपनी सेवाएं दी। जाट ने 1990 में पहली बार जनता दल पार्टी से विधानसभा का चुनाव भिनाय से लड़ा और विजयी होकर विधानसभा में भिनाय का प्रतिनिधित्व किया। यह वह दौर था जब किसानों को उनके हित की बात सरकार तक पहुंचाने वाला जननायक मिला था। किसानों व आमजन की लगातार सेवा करते हुए वे 4 बार भिनाय से विधायक रहते हुए मंत्री भी बने। जाट ने जल संसाधन मंत्री रहते हुए उत्कृष्ट कार्य किया व राजस्थान में भाजपा का नाम शिखर तक पहुंचाया। वे भाजपा के कद्दावर तथा दबंग नेता माने जाते थे। जब भिनाय क्षेत्र में पेयजल की समस्या चरम पर थी और लोग गर्मी में पीने के पानी के लिए हैंडपंप पर घंटों लाइन में लगे रहते थे, उस समय जाट ने भिनाय विधानसभा क्षेत्र को बीसलपुर परियोजना का तोहफा देकर गांव ढाणी तक पीने का पानी पहुंचाया। 2013 में राज्य की वसुंधरा सरकार में सांवरलाल जाट ने नसीराबाद से विधानसभा चुनाव लड़ा और कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली नसीराबाद विधानसभा सीट को ध्वस्त कर वसुंधरा सरकार को नसीराबाद की सीट जीतकर भाजपा की झोली में डाली। 2014 में लोकसभा चुनाव में अजमेर से सांसद व पूर्व मंत्री रहे सचिन पायलट को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। जाट के दबदबे को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पायलट के सामने सांवरलाल जाट को उतारा। जाट भी उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे और पायलट को करारी शिकस्त दी। केंद्र में जाने के बाद वे केंद्रीय मंत्री बने व 2016 में राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष बने। राजस्थान के किसान उन्हें नेता समझते थे और नेताओं को वो किसान लगते थे। ये बात जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सतपाल मलिक ने उनके लिए कही थी। हजारों कार्यकर्ताओं को उन्होंने सहयोग करते हुए ठेकेदार बनाकर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। प्रदेश की राजधानी जयपुर सहित महानगरों में जाने वाले ग्रामीण लोग जाट के नंबर याद रखते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ घूमते थे और उन्हें कोई भी अधिकारी या कर्मचारी परेशान करता या काम नहीं करता तो तुरंत 9414007821 पर फोन करके जाट से बात करवाता था और जाट भी पूरे मन से उनका काम करवाते थे। बीमारी के चलते सांवरलाल जाट का 9 अगस्त 2017 को निधन हो गया। इस पर उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव गोपालपुरा में किया गया, जहां तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित राजस्थान के सभी दिग्गज नेताओं ने गोपालपुरा जाकर जाट को श्रद्धांजलि दी। जाट के दिवंगत होने पर गोपालपुरा में जनता का सैलाब उमड़ पड़ा था व उनको अंतिम विदाई देते वक्त हजारों किसानों व ग्रामीणों की आंखें नम हो गई थी।
आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर जिले भर से हजारों श्रद्धालुओं ने उनके गांव में पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भिनाया के पूर्व सरपंच तुलसीराम खींची ने जाट की जयंती के अवसर पर भिनाया बस स्टैंड पर 2000 लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा वितरित किया एवं वहीं पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सुमन जी और इस मंच पर पूरे जिले से पधारे हुए समस्त जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु जो मेरे सामने बैठे हैं, मैं साहब के बारे में आप लोगों को क्या बताऊं, क्योंकि जिस प्रकार से सम्माननीय प्रोफेसर साहब का जीवन सादगी पूर्वक गांव गरीब किसानों के लिए हमेशा से समर्पित रहा है और उनसे हम सब लोग सीख लेकर के जिस प्रकार से आपने जो उच्च आदर्श स्थापित किए कि गांव में राजनेता को किस प्रकार से सेवा कार्य करने चाहिए। हमारे सतपाल जी मलिक साहब ने उस टाइम में ये कहा था कि वो किसानों में नेता लगते थे और नेताओं को किसान लगते थे। इस प्रकार का बहुत विशाल स्वरूप सम्माननीय प्रोफेसर साहब का रहा है और आपने इस पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से इस पानी की व्यवस्था गांव-गांव ढाणी-ढाणी में आपने जो पानी को सुव्यवस्थित तरीके से गांव-गांव ढाणी में टंकियां पहुंचा करके, विशाल पाइपलाइन पहुंचा करके और आज आपको याद कर रहे हैं प्रेजेंट में और उनके बाद में भी इस मंत्रालय को दो मंत्री नहीं संभाल पाए। जिस प्रकार से साहब ने इस मंत्रालय को, जलदाय मंत्रालय को संभाला, आज मैं आप सब लोगों को ज्यादा समय नहीं लेता हूं क्योंकि आप सब लोग जानते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि प्रोफेसर साहब को जिस प्रकार से उन्होंने हम सब लोगों को जो सीख दी है, उनके उस सीख के अनुसार हम चले और साहब के स्वरूप राम स्वरूप जी लांबा साहब निश्चित रूप से उनके पद चिन्हों पे चलते हुए, आज साहब तो हमारे बीच में नहीं है लेकिन राम स्वरूप जी लांबा साहब जिस प्रकार से रात दिन मेहनत करके और इस अजमेर जिले में गांव गरीब किसानों की मदद में हमेशा तैयार रहते हैं, निश्चित रूप से मैं साहब को और राम स्वरूप जी लांबा साहब को, पूरे परिवार को यही कहूंगा कि जो साहब ने जिस प्रकार से जो सेवा की, उसी प्रकार उस सेवा कार्य में आप लगातार बढ़े। हम सब लोगों को पुनः एक बार साहब को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज जो हमारे राजस्थान और हिंदुस्तान में जो राज्य सरकार और केंद्र में मंत्री रहे, इस गोपालपुरा गांव से जो हमारे किसानों के मसीहा प्रोफेसर सांवरलाल जी जाट साहब की 66वीं जन्म जयंती के इस अवसर पर हम सब लोग आज ऐसे इस किसान केसरी प्रोफेसर सांवरलाल जी जाट साहब को यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने सब लोग यहाँ पधारे। जिस प्रकार से सांवरलाल जी का कद और जो देश और प्रदेश में जिस प्रकार आपने काम किया, आप नेताओं में किसान लगते थे और किसानों में आप नेता लगते थे और धरतीपुत्र इस छोटे से गांव गोपालपुरा से निकल करके और राष्ट्र की राजनीति में आपने जिस प्रकार से इस किसानों की आवाज़ें उठाई, ऐसे किसान केसरी से हम सब लोगों को सीख लेनी चाहिए। आज के राजनेताओं को सीख लेनी चाहिए कि आप एक ज़मीन से जुड़कर भी इतने बड़े कद पे पहुँचे, इतने बड़े केंद्रीय मंत्री बने, फिर भी आपने आम लोगों से जो जुड़े रहे। ऐसा मैं आज इस अवसर पर और मैं आपको सत नमन करता हूँ। हमारे आए हुए सब लोग आज सांवरलाल जी जाट साहब से ऐसी सीख ले रहे हैं। मैं इनके जो परिवार में राम स्वरूप जी लांबा साहब और पूरे परिवार को भी बहुत बहुत ये इस जन्म जयंती के अवसर के ऊपर कहना चाहूँगा कि राम स्वरूप जी लांबा साहब भी जिस प्रकार से हमारे साहब सांवरलाल जी ने विकास करवाए, इसी प्रकार आप भी गांव गरीब किसानों की सुध लें और गांव गरीब किसानों की जिस प्रकार साहब ने विकास कार्य करवाए, इसी प्रकार आप आगे कार्य करवाते रहें। मेरी ओर से पूरे परिवार को भी इस श्रद्धांजलि सभा में भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ अजमेर जिले के छोटे से गाँव गोपालपुरा में, जो राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री और किसान आयोग के अध्यक्ष सांवरलाल जी जाट साहब का ये निवास स्थान है। आज उनकी 66वीं जयंती के अवसर पर यहाँ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें हजारों लोग जो इनके फॉलोअर्स रहे हैं, इनके चाहने वाले रहे हैं, इनके कार्यकर्ता रहे हैं, सभी जाति विशेष के लोग यहाँ पे आए हैं और आज इनकी श्रद्धांजलि सभा में अपनी उपस्थिति दे रहे हैं।
मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अजमेर ज़िले में सांवरलाल जी जाट जैसा नेता न तो कभी हुआ है, न अभी होने की कोई संभावना नज़र आ रही है। आज इनके चाहने वाले जिस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं, आज इनके देहांत के पश्चात भी जिस प्रकार से लोग इनसे जुड़े हुए हैं, वो बताता है कि इनका व्यक्तित्व किस प्रकार का रहा है। मैं आपकी कुछ व्यक्तियों से, कुछ जो इनके फॉलोअर्स रहे हैं, इनके चाहने वाले रहे हैं, इनके कार्यकर्ता रहे, उनसे बात करूँगा, वो बताएंगे आपको इनके व्यक्तित्व के बारे में। आज हमारे माननीय सांवरलाल जी प्रोफेसर जाट साहब की 66वीं पुण्यतिथि है। इस पे हम सभी कार्यकर्ता और हमारे साहब के चाहने वाले जितने भी सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे जो नेता थे, ऐसा नेता थे जो आज दिनांक इस एरिया में, इस प्रदेश में नहीं है। सांवरलाल जी हमारे राज्य सरकार में कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे हैं, दिल्ली सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लेकिन साहब के कार्यकाल में जो कार्य होता था, आज उनके कार्यकाल का 10% भी कार्य नहीं हो रहा। साहब कहते केवल हम एक फ़ोन पे भी कहते थे साहब ये काम है, तो फ़ोन में हमारा काम हो जाता। और साहब के जो कार्यकाल शिक्षा विभाग में थे, जब हेड पंप की गाड़ी आती तो बिना यान सेंक्शन बिना ही हेड पंप खुद जाता। गाड़ी आती 30-35 हेड पंप बिना स्वीकृति खुद जाता, खुदने के बाद सेंक्शन होती है। ऐसे कई कार्य, जैसे बिशलपुर PhD में जल विभाग में बड़ी बड़ी टंकियाँ हमारे गाँव में पहली देख बन नहीं, आज प्रत्येक गाँव का में ये बड़ी टंकी आ रही। ये सब साहब की मेहरबानी है और हम आज भी साहब को गुरु मानते हैं और उन्हीं की दिशा निर्देश में हम सभी कार्यकर्ता चलते हैं। मैं साहब को बार बार नमन करता हूँ। मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष श्रद्धेय सांवरलाल जी जाट साहब की सुपुत्री डॉक्टर साहिबा से। आप इनके मुंह से भी सुनिए इनके पिता के व्यक्तित्व के बारे में। आज हम सभी गांव गोपालपुरा में इकट्ठे हुए हैं पिताजी की जन्म जयंती की श्रद्धांजलि सभा में। मैं उनको शत शत नमन करती हूँ और उनके चरण कमलों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। हम सभी पिताजी के आदर्शों पर चलकर जनहित और देश हित के लिए कार्य कर सकते हैं और हम सभी कर रहे हैं। पिताजी का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, इसलिए वे किसानों की हर समस्या से वाकिफ़ थे और उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। महामहिम भैरव सिंह जी के राज में उन्हें अकाल राहत मंत्री बनाया गया। उन्हीं दिनों राजस्थान की जनता को अकाल का सामना करना पड़ा, लेकिन पिताजी ने अपने कुशल नेतृत्व से न केवल जनता को अपितु उनके पशुधन को भी कोई हानि नहीं होने दी। उस समय को राजस्थान की जनता आज भी याद करती है। फिर आया वसुंधरा राजे जी का राज्यकाल, शासनकाल। उसके अंदर पिताजी को एक महत्वपूर्ण महकमा दिया गया और वे सिंचाई विभाग और इंदिरा गांधी नहर परियोजना जैसा महत्वपूर्ण विभाग उन्हें सौंपा गया, जिसे भी उन्होंने बखूबी निभाया। और जैसी लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी, वैसा उन्होंने कर दिखाया और गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में टंकियां बनवाई और बीसलपुर की पाइपलाइनें डलवाई। और आज भी हम देख सकते हैं प्रत्येक घर में नल है और बीसलपुर का पानी आ रहा है। पिताजी ने जनता के बारे में सोचा और उसे पूरा करने के लिए वे दिल्ली तक जाने को तैयार थे। ऐसा ही नहीं था कि केवल राजस्थान से ही वो रुक जाएंगे। वो कहते थे आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी बात दिल्ली तक पहुंचाऊंगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि भगवान से यही मन्नत मांगना चाहूँगी कि फिर यही जहाँ मिले, फिर वही गोद मिले और फिर वही पिता मिले। बोलिए सांवरिया सेठ की। मैं पंचायत समिति सदस्य पूर्व नारायण जोशी, हमारे आदरणीय सांवरलाल जी जाट साहब की आज जो जन्म जयंती है 1 जनवरी को मनाई जाती है और ये 1 जनवरी नववर्ष के रूप में भी मनाई जाती है। और हमारे हृदयपूर्वक सांवरलाल जी जाट साहब के विकास कार्यों की जो छाप इस ज़िले में छोड़ी है, आज जनता उनको याद करती है। वो स्थानीय लोगों की इतनी भावना जानते थे, गुदड़ी के लाल कहलाए, ऐसे हमारे सांवरलाल जी, जिनको कार्यकर्ता नमन करने के लिए आज इस छोटे से गांव गोपालपुरा में उपस्थित हुए। मैं उनके समय में एक छोटी सी घटना बताता हूं कि उन्होंने ज़िले में ना तो कभी कांग्रेस को ना बीजेपी, केवल मात्र किसान और किसान का विकास, किसान की भावनाओं के अनुसार कार्य, ऐसे हमारे सांवरलाल जी जाट को सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत। हमारे स्वर्गीय सांवरलाल जी जाट जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थे, राजस्थान में किसान नेता के नाम से मशहूर थे। एक छोटे से गांव में उन्होंने जन्म लिया और पूरे प्रदेश, ज़िले और पूरे राजस्थान का नाम उन्होंने दिल्ली सरकार में
किया और माननीय सांवरलाल जी जाट को गूदड़ी की लाल से प्रसिद्ध थे। हम उनके गांव से 3 किलोमीटर दूर रहते हैं। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे बीजेपी का, चाहे बसपा का, किसी भी पार्टी का कोई भी किसान, कोई भी व्यक्ति उनके पास काम लेके आता था तो वो हमेशा उस व्यक्ति की मदद करके भेजते थे। ऐसी राजनीतिक भावना थी उनकी। और आज के युग में जो राजनेता है वो ऐसी भावना नहीं रखते। मैं इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आज आया हूँ। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सांवरलाल जी, स्वर्गीय सांवरलाल जी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पद चिन्हों पर चल के राजनीतिक द्वेषता बुलाकर जनता की, जो भी राजनेता बने वो जनता का और गाँव का विकास करना चाहिए, विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। सांवरलाल जी ने पूरे राजस्थान के अंदर पानी की गंगा बहाई, सड़कों का जाल बिछाया। उन्होंने जो विकास किए उसको देखकर आज के राजनेताओं को उनसे प्रण लेना चाहिए कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, राजनीति से ऊपर उठ के, किसी भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर कोई मंत्री है हमारे क्षेत्र का तो उसके पास जाता है तो जनता की आवाज़ सुननी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं ताराचंद रावत, पूर्व जिला प्रमुख अजमेर हूँ। आज हमारे स्वर्गीय प्रोफेसर केंद्रीय मंत्री हमारे सांवरलाल जी जाट साहब जो 36 कौम के नेता थे, जो हम गांव अजमेर ज़िले के गांव ढाणी से कार्यकर्ता हुआ, जिनके जन्म जयंती के पर इनको श्रद्धांजलि देने पहुँचे। हमारे अजमेर ज़िले के छोटे से गांव में किसान के घर में इन्होंने जन्म लिया था और 36 कौम का नेता थे। और हमारे अजमेर ज़िले के अंदर घर घर और गांव गांव ढाणी बिस्पुल का पानी पहुँचाने का काम किया। आज 36 कौम के दिलों में इनके प्रति जगह है। और आज हमारे अजमेर गोपालपुरा का नाम इन्हें, अपने अजमेर ज़िले का भी इन्होंने नाम किया पूरे भारत के अंदर। और 36 कौम के नेता थे। गरीब कोई भी व्यक्ति कोई भी काम के लिए बताता था तो उनकी तुरंत प्रभाव से समस्या का समाधान करते थे। आज जनता इनके नाम के पीछे आज भी रोती है और इनको दिल में याद करती है। हमारे ऐसा नेता थे और शायद ही ऐसा नेता आएगा। और हमारे ग्रामीण अंचल के अंदर जो भी नेतागिरी में करना कर सिखाया तो सांवरलाल जी ने सिखाया आम जनता को नेतागिरी क्या चीज़ होती है और नेतागिरी से क्या फ़ायदा है। तो हमारे केंद्रीय मंत्री सांवरलाल जाट ने, स्वर्गीय ने जनता को फ़ायदा पहुँचाया नेतागिरी में, और लोकतंत्र का क्या मतलब और क्या फ़ायदा जो जनता को इन्होंने पहचान दिलाई है। ऐसा हमारे एक नेता थे, आज भी जनता इनको याद करती है। धन्यवाद। मैं दिनेश कुमार नायक, पिसांग पंचायत समिति प्रधान। साहब का तो मतलब क्या है, जितना कम है। साहब की पुण्यतिथि के अंदर शामिल हुए हैं और साहब ने जो किया, और छोटे से गांव में रह के सभी जगह मतलब गाँव के अंदर आपने एक बहुत अच्छे नेता थे और सभी की मतलब छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की और छोटी छोटी मतलब जितने भी जनता थी उनकी बातें सुनते थे। और साहब का तो बहुत आशीर्वाद रहा और सभी गाँवों के अंदर जा के और हर आदमी को पहचानते थे, मतलब बहुत सभी को संभालते और बातचीत करते थे। धन्यवाद। सरपंच पगारा, वर्तमान में उप प्रधान पति, पिसागन, पंचायत समिति पिसागन। हम सांवरलाल जी के जन्म तिथि की यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हैं। सांवरलाल जी ने अजमेर ज़िले में नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर पानी के जो मामले में जो काम किया है शायद आज तक किसी ने नहीं किया है। और अजमेर ज़िले में विशेष तौर से हमारे उस एरिया नसीराबाद एरिया में जब सांवरलाल जी के उस एरिया में आए थे, पानी की बहुत भारी किल्लत थी। और हमारे एरिया में आज जो बिसलपुर का पानी प्रत्येक गांव में पहुंचाया है वो सांवरलाल जी की देन है। और आज भी सांवरलाल जी को लोग दिलों में याद करते हैं। और सांवरलाल जी प्रत्येक कार्यकर्ता को मतलब अपने व्यक्तिगत रूप से जानते थे वो। और कोई भी छोटा मोटा कोई कामकाज होता तो डायरेक्ट फ़ोन पर लगा के डायरेक्ट अफसर को भी कहता भाई ये आदमी है, इनका तुरंत काम करो। तो सांवरलाल जी आज टोटल गरीब किसानों सबके हमदर्दी थे मतलब। और सांवरलाल जी जब तक चांद सूरज रहेगा, सांवरलाल जी तुम्हारा नाम रहेगा। यही हम बात करेंगे। जय श्री राम साहब। इकाई अध्यक्ष ग्राम पंचायत राताकोट, भाजपा इकाई अध्यक्ष प्रहलाद राज जोशी। सांवरलाल जी की यादें हरदम हमारे हृदय में रहती है। हमारे किसानों के भागीरथ और हमारी कोई भी इच्छा है उसकी पूर्ति इन्होंने की। हमारे गांव का विकास जीवियों का इन्होंने का। इनकी यादें आज जनता भी भूली नहीं जाती है। हमारे ये बिना क्षेत्र में नहीं, पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे इंडिया में इनका नाम है। जय हिंद, जय भारत। दावत युवा मोर्चा जिला महामंत्री, ग्राम समृतपुरा, नसीराबाद विधानसभा। प्रोफेसर सांवरलाल जाट के मार्गदर्शन में मैंने ये समाज सेवा के रूप में राजनीति में शुरुआत की है। प्रोफेसर जाट साहब किसानों के, युवाओं के, गरीबों के
गांव गांव डाणी डाणी को चाहने वाले गरीबों के मसीहा थे। उन्होंने राजनीति को एक सेवा का रूप दिया है। जीवन उनका राजनीति के हिसाब से ही इन्होंने सेवा के रूप में ही हमेशा जीवन यापन किया है। गांव डाणी से हमेशा जुड़े रहे। प्रत्येक कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझा उन्होंने। प्रत्येक कार्यकर्ता को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने किसानों के हित की लड़ाई लड़ी है। गांव की डाणी की पेयजल की समस्या को मिटाया है। पंचायत राज से लेकर हर सब डिपार्टमेंट से उन्होंने प्रत्येक उनके पास जो भी कार्यकर्ता छोटा हो चाहे बड़ा हो, उन्होंने किसी को भेदभाव नहीं करते हुए प्रत्येक आदमी का काम करने की कोशिश की है। और उनकी जितनी तारीफ़ें की जाए, गुदरी के लाल एजुकेशन में लो, आप किसी भी चीज़ में लो, उन्होंने जो भी काम किया है ऐतिहासिक किया है और उनका नाम हमेशा इतिहास में बार बार दोहराया जाएगा। जब तक सांवरलाल जी ये रहेंगे उनका नाम अमर रहेगा। मैं तो जयंती के अवसर पर सबको यही प्रेरणा के रूप में सबको धारण करते हुए सांवरलाल जी के पद चिन्हों पर चलकर इस समाज को अच्छी सेवा के रूप में, राजनीतिक रूप में आके करना चाहिए। जय श्री राम। पप्पूराम कुमावत, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत जसवंतपुरा, पंचायत समिति पिसांगन, जिला अजमेर। आज सांवरलाल जी की जन्म जयंती पर हम सभी उपस्थित हुए हैं और सांवरलाल जी जाट जो 36 कौमों के नेता थे, जो आज उन लोगों को, उनको सभी यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं आज भी याद करते हैं कि सांवरलाल जी जाट जो एक किसान गरीब और गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाते थे, गुदरी के लाल थे वो, जो कि विशेष समस्या की यदि बात की जाए तो राजस्थान के अंदर जो अपन बिशुलपुर की बात करें तो एक सांवरलाल जी की देन है, जिन्होंने यहाँ राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अजमेर ज़िले में पानी पहुँचाया है, बिशुलपुर का पानी। और सांवरलाल जी को आज भी लोग जो हैं दिलों में याद करते हैं और सब लोग जो हैं आज भी उनको जन्म जयंती पर यहाँ आकर पुष्पांजलि भेंट किए हैं। धन्यवाद। निरंकार प्रभु को मन में बसाते हुए नव वर्ष में मानवीय मूल्यों को अपनाते हुए हम सब अपने जीवन को स्वयं सुधारे और संसार के लिए वरदान बने। ये उद्गार सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने नव वर्ष के आगमन पर वर्चुअल रूप में आयोजित सत्संग समारोह में व्यक्त किए। जोनल इंचार्ज धमन दास निरंकारी ने बताया कि इस कार्यक्रम का लाभ संत निरंकारी मिशन की वेबसाइट से विश्व भर के लाखों भक्तों और प्रभु प्रेमियों ने लिया। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक कुमार रंगवानी के अनुसार सद्गुरु माता जी ने कहा कि पिछले वर्ष से हमने जो भी शिक्षाएं ली उन्हें हमें परिवार में, समाज में एवं पूरे संसार में सेवाभाव से रहते हुए उपयोग में लाना है। इसके साथ ही जो भी अन्य सिखलाइयां हमारे हिस्से में आई उनको अपने अंदर धारण करते हुए, मन में बसाते हुए नव वर्ष में आगे बढ़ें। हमारे अंदर जो भी कमियां हैं उनको भी इस निरंकार प्रभु का आश्रय लेकर सुधारते चले जाएं। केकड़ी मीडिया सहायक रामचंद टहलानी के अनुसार सद्गुरु माता जी ने निरंकार से सभी के लिए यही प्रार्थना याचना की कि इस नव वर्ष में सब कुछ सामान्य होता चला जाए, सबकी सेहत स्वस्थ रहे तथा सभी को सेवा, सुमिरन, सत्संग करने का अवसर मिल पाए ताकि ब्रह्मज्ञान की संभाल करते हुए प्रभु के प्रति सबका विश्वास दृढ़ होता चला जाए। कस्बे के युवा भाजपा नेता मानकचंद बंजारा भगवा हिंदू क्रांति दल राजस्थान का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्याम सुंदर वैष्णव ने नियुक्ति पत्र जारी करते हुए बंजारा से उम्मीद जताई है कि वो सनातन संस्कृति, परंपराओं व हिंदुत्व, देशहित, जनहित, महिला सुरक्षा, गौ रक्षा एवं दल के संविधान के लिए तत्पर खड़े रहेंगे एवं संगठन को तन मन से आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि बंजारा की नियुक्ति से संगठन को मजबूती प्रदान होगी। प्रदेश अध्यक्ष वैष्णव ने बंजारा के उज्जवल भविष्य एवं अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है तथा प्रदेश कार्यकारिणी की बधाइयां एवं हार्दिक शुभकामनाएं भी प्रेषित की है। उन्होंने बताया कि बंजारा की यह नियुक्ति प्रदेश महामंत्री मनोहर लाल शर्मा, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष राधेश्याम शर्मा, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष गायत्री बैरागी, प्रदेश उपाध्यक्ष विकास भाई भट्ट, कानूनी सलाहकार देवेंद्र सिंह नरूका, प्रदेश सचिव राकेश स्वामी, प्रदेश सचिव ओम प्रकाश अरोड़ा, प्रदेश संगठन मंत्री अनिल शर्मा के द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर की गई है। बंजारा की नियुक्ति से कस्बेवासियों में काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। कस्बेवासियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधि सुनील शर्मा व जयमल रहलानी के नेतृत्व में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया, जिसमें बंजारा को माल्यार्पण करते हुए साफा बंधवाया।